हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। दुखी और दर्द में है आपके पर्सन। ये ब्रेकअप होकर भी नहीं हुआ क्योंकि वो ना भूले हैं आपको, ना भूल पाएंगे। बहुत ज़्यादा विजडमफुल पर्सन है, दिमाग बहुत यूज़ करते हैं। इनकी कमी ही ये है कि ये खुद को बहुत कोसते हैं। अब अलग आप दोनों ही गए पर इनसे मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा क्योंकि ये यही मानते हैं कि इनसे रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। ये अच्छे लवर नहीं हैं, ये सीखने में भी अच्छे नहीं हैं, ऐसी इनमें भावनाएं आ रही है। ये अभी आपको प्यार करते हैं और शायद इनको आपके भूलने में इतना टाइम लगेगा कि ये अकेले ही रह जाएंगे। देखिए, या तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए अकेले ही रहेंगे क्योंकि ये आपसे प्यार करना नहीं छोड़ पाएंगे। आपके पर्सन थोड़े अलग टाइप के पर्सन हैं। उनके एक्शन पे ध्यान मत दीजिए, उनका दिल आपके लिए ही रोता है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए रूड भी कहलाते हैं, पर कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते। ये बस कंफ्यूज सोल है। इन्हें चाहिए क्या, इस बात की क्लैरिटी कर रहे हैं। बहुत अकेले रहते हैं और सिंपल भी बहुत हैं, किंतु इरिटेटिंग है क्योंकि ये आपको परेशान करके छोड़ते हैं। आपको भी बुरा लगता है जब आप इन पे गुस्सा करते हो, पर करे भी तो क्या करे कोई। इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा है। असल में ये भी दूर नहीं रह सकते। जब आपसे दूर हुए तब इनका दिमाग ठिकाने आया और समझ आया कि अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे तो ये क्या करेंगे। इनमें गुस्सा भी बहुत है, इन्होंने आप पे बहुत गुस्सा किया है। अब अलग होकर इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो गलत थे। इनका दिल बहुत दुखी है, आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर कभी ठीक से नहीं बोल पाए। टेम्पररी ब्रेकअप ले रहे हैं, ये समझ सकते हो आप, क्योंकि वो अपनी ड्रेन एनर्जी को फिर से फिलअप कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक कर सके आप दोनों के बीच में। इन्होंने आपकी हर बात को गलत समझा है, यही इनकी गलती है। आप सिर्फ इनकी अच्छाई के लिए चीज़ें बोलते थे ताकि रिश्ता सही हो, इनकी खुद की लाइफ सही हो, पर कहते हैं ना, दीवार पे सर पटकने से सर ही फूटता है। उसी तरह इनसे बात करने से अपना ही सर खराब होता है। इन्होंने बात को कहाँ से कहाँ ले गए कि बात ब्रेकअप पे आ गई। अब सोचते हैं कि कितनी भूल की इन्होंने। ये बात भी इन्हें जल्दी से नहीं समझ आई। अब जब आप दोनों की एनर्जी शांत होने लगी तब जाकर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना गलत बोलते थे बेवजह आपको, जबकि आप सिर्फ इनका अच्छा चाहते थे। बहुत बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते को। आप दोनों में तो कोई बात छुपी हुई नहीं रहती थी। जो कुछ भी होता आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे को बिना बताए रह नहीं पाते थे। आप दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। खूब बातें करना, नोक झोंक भी होती थी किंतु सॉल्व हो जाती थी। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग तो शुरू हुई, पर साथ में किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है। ऐसी नज़र जैसे कोई आप दोनों में से किसी को बहुत प्यार करता था और आप दोनों को साथ में देखकर इतने जलते थे कि उनकी वजह से नज़र लग गई।
और रिश्ता टूट गया। इस नज़र से बच भी सकते थे आप दोनों, पर उसके लिए आप दोनों का साथ में होकर रिश्ते को बचाने की कोशिश से स्पिरिचुअल होकर बचा सकते थे आप दोनों। आप दोनों की रोमांटिक एनर्जी भी बहुत हाई रहती थी। कोई मुलाकात बिना रोमांस के नहीं बीतता था। जब आप साथ में रहते थे आप दोनों किसी और पे ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ आप और वो। टू मच अट्रैक्शन, टू मच लव और रोमांस। आप दोनों बहुत सुंदर टचवुड जोड़ी रहे हो हमेशा, इसीलिए इतनी आंखें आप पे रही थी। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बुरी नज़र नहीं थी, आप दोनों की खुशी पे नज़र काफ़ी लोगों की थी, क्योंकि उन्हें आपको जैसा प्यार मिलता था वैसा प्यार चाहिए था। आपके पर्सन इसीलिए अब भी आपसे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्यार कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। वो आपके ही हैं, जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके दिल में आप बसे हो। वो खुद भी पैचअप चाहते हैं। ब्लॉक एनर्जी अभी है, जो धीरे धीरे हट जाएगी। उन्हें आपकी ज़रूरत हर पल रहती है। उनका दिल डिप्रेस्ड हो जाएगा अगर वो वापस नहीं आते तो। और इस बार आप दोनों बहुत शांत हो जाओगे, और इस शांति में वो रियलाइज़ करेंगे आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, फिर से ब्रेकअप हो जाए उससे पहले। ये थी आज की रीडिंग। राधे राधे।